हर दिन ये लड़की चुपचाप अपने दादाजी को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखती थी और फिर छुप छुप के खुद भी सीखती थी। कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ सीख लिया था, लेकिन उसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उनके खानदान में औरतों को मार्शल आर्ट्स सीखना सख्त मना था। अगर किसी को पता चलता तो उसे क्लान से बाहर निकाल दिया जाता। एक दिन जब उसने देखा कि उसके भाई कितनी बुरी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें थोड़े बहुत टिप्स दे दिए। ये बात उसके दादाजी ने देख ली। उन्होंने उसे तुरंत बुलाया और टेस्ट किया कि क्या उसे वाकई में फाइटिंग आती है। लड़की ने चालाकी से उन्हें धोखा दिया और वहां से निकल गई, लेकिन दादाजी ने किसी को भेजा कि उसे अचानक अटैक करे। जैसे ही हमला हुआ उसने नेचुरली डॉज कर लिया। फाइट के दौरान उसने जानबूझकर हारने का नाटक किया क्योंकि उसे क्लान की सजा से डर था, लेकिन फिर भी उसके दादाजी ने उसे सजा देने का फैसला किया। उसके पापा ने माफी मांगी, लेकिन दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब सबको क्लान से निकाला जाएगा। यहाँ तक कि उसका चाचा भी बोला कि ये गलत है। जब सब लोग लड़की का सपोर्ट करने लगे तो दादाजी गुस्से से बोले कि उसे झुककर अपनी गलती माननी होगी। लड़की ने मना कर दिया और अपने बंधन तोड़ दिए। अंदर ही अंदर वो बहुत तकलीफ में थी। असल में सालों पहले उसकी मम्मी, जो फाइटिंग नहीं जानती थी, उसे बचाते हुए मारी गई थी। उसी दिन से लड़की ने ठान लिया था कि वो कभी कमजोर नहीं बनेगी, न रोएगी न भागेगी। अगर उसकी माँ को मार्शल आर्ट्स आती तो शायद वो जिंदा होती, लेकिन दादाजी फिर भी अड़े रहे कि औरतों को फाइटिंग नहीं आनी चाहिए और लड़की को सजा मिलनी ही चाहिए। उसके पापा ने फिर से दखल दिया, लेकिन उन्हें जोर से धक्का दे दिया गया। इस जुल्म के सामने लड़की ने कहा, अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। फिर उसी पल उसने अपने दोनों भाइयों को हरा दिया। तभी एक दुश्मन क्लान के गेट पर पहुंचा और अपने दादा की मौत का बदला मांगने लगा। उसके एक भाई ने दुश्मन को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही हार गया। तब दुश्मन ने नया चैलेंज दिया, अगर दादाजी हारते हैं तो पूरा क्लान बाहर निकाल दिया जाएगा। दादाजी को पूरा भरोसा था, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फाइट के दौरान दुश्मन का बेटा सबको उकसाने लगा, बोलते हुए कि जो भी उससे हारेगा उसे जिंदगी भर मार्शल आर्ट्स करने का हक नहीं मिलेगा। लड़की सामने आना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने उसे बहुत बुरी तरह झिड़क दिया और कहा कि वो फैमिली के लायक ही नहीं है। उसकी बातों से लड़की का दिल टूट गया। फिर उसका भाई रिंग में गया, लेकिन फिर से हार गया। अब तो दुश्मन इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि बोला, एक नहीं दो लोग आओ एक साथ, लेकिन फिर भी वो दोनों आराम से हार गए। फिर लड़की का चाचा भी आगे आया, लेकिन वो भी कुछ सेकंड्स में हार गया। अब दुश्मन के बेटे ने डिमांड की कि दादाजी उसके सामने घुटने टेके। लड़की ये बेइज्जती देख नहीं पाई और बोली कि वो लड़ाई लड़ेगी। गुस्से में दादाजी ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि अब वो क्लान छोड़ दे, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसके दादाजी अंदर से उसकी माँ की मौत का गिल्ट लेकर जी रहे थे और उन्होंने वादा किया था कि वो अपनी पोती और दामाद को प्रोटेक्ट करेंगे। अब खुद दादाजी ने दुश्मन को चैलेंज किया। थोड़ी देर तक उन्होंने अच्छे से फाइट की, लेकिन उम्र और बॉडी की हालत की वजह से हार गए। जब सब लोग उनकी तरफ भागे तो उन्होंने अपनी पोती से कहा, भाग जा। तभी लड़की को समझ आया कि दादाजी ने उसे दूर रखने की कोशिश इसलिए की थी ताकि वो उसे बचा सके। दुश्मन का बेटा अब सबको मजबूर करने लगा कि उसके सामने झुको। शॉकिंगली सबने झुकना शुरू कर दिया, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया और झुकने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें बुरी तरह से चोट लगी। लड़की दौड़कर उन्हें बचाने गई, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। लड़की को याद आया कि बचपन में कैसे दादाजी उसे प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे, और जब दुश्मन दादाजी को मारने जा रहा था उसी वक्त लड़की फुल स्पीड में आई और उसका पंच ब्लॉक कर दिया।